गिरिपार वासियों को 3 माह से एसटी सर्टिफिकेट इशू न होने के मुद्दे पर उद्योग मंत्री ने पहली बार रखा सुक्खू सरकार का पक्ष। हर्षवर्धन चौहान बोले, भारत सरकार की नोटिफिकेशन में बेस डेट न होने पर अंडर सेक्रेटरी के लेटर पर जताई गई है आपत्ति। जनजातीय दर्जे से ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण में नुकसान होने संबंधी बयान जारी कर चुके इंडस्ट्री मिनिस्टर बोले, आरक्षण घटने के चलते एससी समुदाय के लोग भी नहीं चाहते जनजातीय दर्जा। इंडस्ट्री मिनिस्टर द्वारा गत दिनों दिए गए हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी बयान पर हाटी समिति ने जताई थी कड़ी प्रतिक्रिया। असेंबली इलेक्शन के दौरान नोटिफिकेशन दिखाने की मांग करने व इसके बाद एससी तथा ओबीसी समुदाय को आरक्षण में घाटे की बात कहने वाले गिरिपार के कांग्रेस विधायकों को हाटी समिति बता चुकी है हाटी विरोधी। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने भी आज बिल लटकने के मुद्दे पर की पत्रकारों से बात। समिति प्रेसिडेंट के अनुसार गत 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब तक सर्टिफिकेट न मिलने से हजारों बेरोजगारों व छात्रों को नहीं मिल पा रहा है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का लाभ। पिछले विधानसभा चुनाव में हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन के बावजूद 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले गिरिपार के शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में डूबी थी बीजेपी कैंडिडेट की लुटिया। कि टांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नरासाई तुझे हर जाई। इसके घर से हट्टी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हट्टी फिर नाचना। अभी हट्टी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज। अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी कहती है। बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना है, काम तो करना नहीं है। हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। तो ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा, केंद्रीय समिति ने, जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है, तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है। और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर, लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ, माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीट।
जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय आरटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय आरटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को, और हरे इस बार का जो वोट है वो हाटी के नाम पे दिया जाए। हाटी विकास मंच का प्रतिनिधिमंडल पहले मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला था। रणनीति हमारी ये होगी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे, उनको ना पंचायतों में आने देंगे। हमने मां कुछ नहीं रखनी नदी के अंदर, क्योंकि चौहान साहब इतने परिपूर्ण हैं कि इनको हर बात का पता है, हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर गांव का, यहाँ की समस्याओं का। बुलाते पाइते तंद्रे गाँव और मंत्री नाव वो जो मंत्री बन गए। इससे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हम राष्ट्रपति से और हमारे गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे। अब आगे क्या करना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उपसास ये जो नेगी तबका है ना हमारा, अब बात बोलना पड़ेगा इस मंच पे। जैसे ही हर की शब्द सुनते हर की आ गई, इनको ऐसा लगता है चक्कर आ जाए इनको ना, कि हम जैसे कोई विदेशी है, हमें भी वही संविधान के तहत मिल रहा है जो इनको मिला है। भारत सरकार अथवा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के 3 माह बाद भी सर्टिफिकेट इशू न होने के मुद्दे पर आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल सरकार का पक्ष रखा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार के कानून अथवा लॉ डिपार्टमेंट ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 2 मुख्य खामियां पाई है और इसको लेकर भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में पहली बड़ी खामी बेस डेट न होना है और इसके चलते हिमाचल सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि कौन सी डेट अथवा साल से गिरिपार में रहने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जहां ट्रांसगिरी एरिया की सभी कम्युनिटी अथवा कास्ट को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने की बात कही गई है, वहीं इस बार अंडर सेक्रेटरी के लेटर में केवल ब्राह्मण व राजपूत जैसी कास्ट को शामिल करने व एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने का जिक्र है। पिछले 4 अगस्त से गिरिपार वासियों को अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाण पत्र जारी न होने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के साथ साथ गिरिपार के दोनों कांग्रेस विधायकों के हाटी विरोधी कहे जा रहे बयान भी चर्चा में है। मंत्री बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र में गत दिनों हर्षवर्धन चौहान ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि एसटी स्टेटस मिलने से क्षेत्र के ओबीसी ब्राह्मणों को नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण घटेगा। इसके अलावा रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार द्वारा नवंबर माह में असेंबली इलेक्शन के दौरान दिया गया गिरिपार के मुद्दे पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा झूठ बोलने व नोटिफिकेशन जारी न किए जाने संबंधी बयान भी चर्चा में है। पिछले 3 माह से हिमाचल सरकार द्वारा गिरिपार वासियों को एसटी सर्टिफिकेट जारी न किए जाने के मुद्दे पर आज सेंट्रल हाटी समिति प्रेसिडेंट डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने भी सोलन में पत्रकार वार्ता की और केंद्र सरकार से जवाब न मिलने तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए जाने की बात दोहराई। हाटी मूवमेंट के इतिहास पर जानकारी देने के बाद उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्वारा गत 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद गिरिपार की खस राजपूत अथवा भाट ब्राह्मण जातियों को एसटी स्टेटस मिल चुका है और इसी डेट से लाभ भी मिलने चाहिए। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान 55 साल पुराने एसटी स्टेटस की मांग पूरी होने पर हाटी समिति ने जहां भाजपा को समर्थन दिया था, वहीं एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व राजनीति में आरक्षण प्रभावित होने के मुद्दे पर भीम आर्मी व अनुसूचित जाति समिति ने इस चुनाव में भाजपा की खिलाफत की थी। नतीजा ये रहा कि 154 पंचायतों वाले गिरिपार की 104 के करीब पंचायतों के शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में हाटी पुत्र कहलाने वाले बीजेपी कैंडिडेट बलदेव तोमर के साथ साथ नारायण सिंह की भी लुटिया डूब गई थी। उद्योग मंत्री को हालांकि उस चुनाव के दौरान से ही हाटी समिति के कई नेताओं अथवा एक्टिविस्ट द्वारा हाटी विरोधी घोषित किया जा चुका है, मगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद समिति के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हाटी समिति में मौजूद कांग्रेस समर्थित लोग जहां इस संगठन को छोड़ खोलकर हर्षवर्धन चौहान के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं शिलाई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके गृह क्षेत्र के ओबीसी ब्राह्मण समुदाय के लोग भी मुख्यमंत्री से मिलकर बिना उनकी मर्जी के उन्हें एसटी लिस्ट में इंक्लूड किए जाने का दावा कर चुके हैं। गौरतलब है कि 54 साल तक जहां लगातार गिरिपार की सभी जातियों के लोगों ने एसटी स्टेटस संबंधी मूवमेंट में भाग लिया, वहीं पिछले साल विधानसभा चुनाव से चंद माह पहले क्षेत्र के एससी कम्युनिटी लीडर्स ने इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ा और सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद अब हाटी समिति भी 2 फाड़ होती नजर आने लगी है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया
और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी की लेटर को माने, तो ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। अब जो आप ये जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हमारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन तो फाइनल नोटिफिकेशन होती है, तो एससी लोग भी इसमें, एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है। हाई कोर्ट में बेशक इन्होंने पिटीशन की है मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए। हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले। हमारा केस तो स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली गया, लेकिन यहाँ पर हजारों नौकरी आपने निकाल दी, लगभग 10-11 हज़ार के करीब नौकरियाँ निकली है केंद्र सरकार। और इसके संदर्भ में हमने इमीडिएटली जो ऑनलाइन जो पोर्टल है मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखी है, ऑनलाइन पोर्टल में भी हमने गुजारिश की है कि हमारे बच्चे जो हैं इससे डिप्राइव हो गए हैं उनके सर्टिफिकेट बढ़ने से, और माननीय जनजाति मंत्री को भी हमने मेल से सूचित किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सूचित किया है। प्रधानमंत्री को भी हमने मेल भेजी है कि जो भारत सरकार की जो जॉब जा रही है इट इज ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 342 कि हम जो राष्ट्रपति से ऊपर तो नहीं है, राष्ट्रपति से जब घोषणा इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है तो उसके बाद ये पात्र है, सर्टिफिकेट बच्चों ने तो नहीं बनाने होगा, इसका निपटारा कौन करेगा? इसके भी तो डॉक्टर हैं, जैसे हर बीमारी के डॉक्टर हैं, कौन करेगा ये निश्चय कि हम अगर हमारे रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़ आप करते तो सबसे पहली आपत्ति ये थी, जो रजिस्ट्रार जनरल की आपत्ति पहली ये थी कि इसमें जो आपकी 3 बार इसका रिव्यू हुआ, रिजेक्शन आप मत समझे, और तीनों टाइम की कौन सी गवर्नमेंट थी? 1905 में, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ और 2017 में हुआ, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम में कौन सी सरकारें थी। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के, छाप तिलक